हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम, और चैप्टर आपका नंबर सिस्टम से रिवीजन हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे रिवीजन को। पिछले सेशन में ये क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट यही क्वेश्चन देख रहे थे हम, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन कि एक सिटी में पोलियो ड्रॉप्स दिए थे बच्चों को। ठीक है, एक सिटी में पोलियो ड्रॉप्स दिए गए थे बच्चों को, और ये रहे वो बच्चे कि 2,12,583 पोलियो ड्रॉप्स दिए गए थे संडे को मार्च में, और अगले महीने 2,16,813 पोलियो ड्रॉप्स दिए गए थे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग पोलियो ड्रॉप्स इन 2 मंथ्स। तो डिफरेंस बताना बहुत सिंपल है, साधारण सा सरल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या करना है, इसमें जो इन्फो दी गई है उसी को प्रोसेस करना है हमें। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या, ठीक है, जिनको पोलियो ड्रॉप्स दी गई फर्स्ट मंथ में यानी मार्च में, उनकी संख्या लिख ली 2,12,583। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन गॉट पोलियो ड्रॉप्स इन सेकेंड मंथ, है ना, उससे अगले महीने में जो उनको पोलियो ड्रॉप्स मिली वो ये हो गई। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस बताना है। यहाँ पे इन्होंने टोटल निकाल रखा है, तो टोटल नहीं पूछा है आपसे, ये चीज ध्यान रखना। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए जो अधिक है, ठीक है, जो संख्या अधिक है उसमें से कम वाले को घटा लेंगे। अब कंपैरिजन करना तो आता है आपको। तो देखिए 2,12,000 अधिक है 2,16,000, ऑब्वियसली 2,16,000, तो 2,16,000 चार 813, यही है ना, 813 एंड 2,12,583, 2,12,583 को माइनस कर देंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा इनका। 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 5 2 एंड 6 माइनस 2 4। तो 4,230 का डिफरेंस आया है। तो सेकेंड मंथ में 4,230 अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई है। आ रहा है समझ में। अब इसी तरह से अगला सवाल है, अ पर्सन हैड रुपीज दिस। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, अ पर्सन हैड रुपीज 10 लाख, 10 लाख थे उसके पास। ही परचेज द कलर टीवी फॉर रुपीज 16,580, अ मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 45,890 एंड अ फ्लैट फॉर रुपीज 87,000। यही है ना, 8,70,000। ठीक है, तो एक उसने फ्लैट खरीदा 8,70,000 का। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भाई एक पर्सन है जिसके पास टोटल 10 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए में से उसने इतने इतने खर्च कर दिए। तीन चीज खरीदी, एक फ्लैट खरीदा है, एक उसने मोटरसाइकिल खरीदी है, और एक कलर टीवी खरीदा है। तो आपको बताना है कि टोटल उसके कितने रुपए अभी बचे हैं उसके पास। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो टोटल खर्च किए हैं उन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, और जो टोटल रुपए थे उसमें से इन सबको घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपके पास बैलेंस रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट करके इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं। इस केस में हमें, अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले बाकी सभी ऐड करने हैं जो भी एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग
16,580 रुपए का कलर टीवी आया, मोटरसाइकिल आई 45,890 की, और 8,70,000 8,70,000 की फ्लैट आया है। तो टोटल कितना खर्चा हुआ उसका, ये हम यहाँ पे इनको टोटल करके देख लेते हैं। 8,70,000 का फ्लैट आया उसका, ठीक है। उसके बाद 45,890 की मोटरसाइकिल आई है, और 16,580 रुपए का कलर टीवी आया है। सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ेंगे तभी पता लगेगा टोटल कितना खर्चा हुआ है। ये उसके एक्सपेंस हुए हैं, तो 0 एज इट इज, 9 और 8 17, फिर 8 और 5 13, और 1 14, 4 1 बच गया, 6 और 5 11, और 1 12, ठीक है। तो 1 बच गया, 7 और 1 8 और 4 12, और 1 13, फिर से 1 बच गया यहाँ पे, 8 और 1 9। तो कितना आया है ये, 9,32,470 रुपए तो उसके खर्च हो गए हैं। टोटल कितने थे, 10 लाख थे। अब 10 लाख में से 9,32,470 घटा लो, तो 10 लाख जो रुपए हैं उसमें से 9,32,470 माइनस करने। ठीक है, ये हो गए 9,32,470, माइनस करो इनको, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5, फिर 9 माइनस 2, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, एंड यहाँ पे 0। तो कितना आ गया ये, 67,530, बिल्कुल सही आंसर है। तो इतने रुपए क्या बचेंगे आपके उसके पास, बैलेंस बच जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन है सिंपल, आपको पहले ऐड करना था जो एक्सपेंस हुआ, जो खर्चा हुआ, और टोटल जो रुपए थे उसमें से वो सारा खर्चा माइनस कर देते। आउट ऑफ आउट ऑफ 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 टैबलेट्स ऑफ विटामिन ए, 18,734 are distributed among the student in a district. Find the number of remaining vitamin tablets. बहुत सिंपल है। देखिए 1,80,000 विटामिन ए की टैबलेट बनाई गई या है टोटल, उसमें से 18,734 जो टैबलेट है वो बच्चों में बांट दी गई। बाकी कितनी बची है टैबलेट वो आपको बताना है। तो देखिए इस तरह से जो आता है ना, रिमेनिंग हो गया, है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर लेफ्ट हो गया, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, इसमें माइनस करना था आपको। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, जब टोटल पूछा जाए तो वहां पे आपको ऐड करना है, ये चीज समझनी है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को नोट करेंगे 161 को। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। 1,80,000 टैबलेट्स है, 1,80,000 ये हो गई। इनमें से आपको कितनी माइनस करनी है, 18,734 टैबलेट माइनस करेंगे, कितनी आ जाएंगी, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 3 फिर से 6, यहाँ पे 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2, फिर
9 माइनस 8 कितना आ गया? तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा अब? ये आपका 1,61,266 टैबलेट्स रिमेनिंग है। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिन्मय हैड रुपीज 6,10,000। ठीक है, चिन्मय के पास 6,10,000 रुपए हैं। ही गेव रुपीज 87,500 टू ज्योति, रुपीज 1,26,300 टू जावेद एंड 3,50,000 टू जॉन। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम? तो उसने क्या किया है भाई, 6,10,000 में से इतने इतने रुपए 3 लोगों को दे दिए हैं। तो उसके पास बैलेंस कितने रुपए बचे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जो टोटल अमाउंट था चिन्मय के साथ, चिन्मय के पास कितने रुपए थे? 6,10,000, वो लिख लेंगे। उसके बाद जो उसने दिए हैं, 3 लोगों को उसने पैसे दिए हैं। कितने दिए हैं? 87,500, 1,26,380 और 3,50,000। इन सबको ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, 3,50,000, ठीक है। उसके बाद 1,26,380 और एक था 87,500। ये सब करने हैं ऐड आपको, तभी तो जितने पैसे उसके पॉकेट से गए हैं वो पता लग जाएगा टोटल अमाउंट कितना है। 0 एज इट इज, 8 एज इट इज, 3 और 5 8, कितना आ गया? 7 और 6 13, एक बच गया। 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16, एक बच गया। तो ये हो गया 3 4 और 1 5। कितना आ गया? 5,63,880 रुपए उसने दे दिए हैं, बांट दिए हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास टोटल कितने थे? 6,10,000। तो कितने बच गए? बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट था 6,10,000, उसमें से जो खर्च किए या फिर जो उसने दे दिए 5,63,880 को माइनस करना है, अब घटाना है, तो बैलेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना आएगा? 0 एज इट इज, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1, फिर यहाँ पे 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे 0 बच गया था इसलिए हमने एक और यहाँ से हासिल ले ली, 10 माइनस 6 4। तो ये 46,120 आंसर आ गया। इतने रुपए चिन्मय के पास बैलेंस बचे हैं। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बच्चों अगला सवाल देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगला सवाल देखिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स। तो आपको
डिफरेंस बताना है। लार्जेस्ट नंबर तो है 7 डिजिट्स का और स्मॉलेस्ट नंबर है 8 डिजिट का। कितना डिफरेंस होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। अब लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट का ये हो जाएगा, है ना, 7 बार 9, और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा। तो एक चीज मैंने बताई थी आपको कि भाई अगर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है तो उसका सक्सेसर होगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है तो उसका सक्सेसर होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब क्या हुआ? अगर हम लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 जोड़ेंगे तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो इनका डिफरेंस ऑब्वियसली -1 हो जाएगा, है ना। छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, इंटीजर्स तो पता आपको। इस तरह से आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है, अ मोबाइल नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। एक मोबाइल नंबर है, उसमें 10 डिजिट हैं, 10 अंक आते हैं। द फर्स्ट 4 डिजिट of the number are 9, 9, 8 and 7. The last 3 digits are 3, 5 and 5. The remaining digits are distinct. बाकी digits अलग अलग हैं. And make the mobile number the greatest possible number. What are these digits? ये बताना है। देखिए आपको यहाँ पे हिंट दे दी गई है कौन सी डिजिट कौन सी हो सकती है, और सबसे बड़ा मोबाइल नंबर आपको बनाना है। चलिए नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो बच्चों जो जो क्वेश्चंस आज हुए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।